नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीरीज चल रहा था क्वेश्चन आंसर का। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन इसका आता नहीं होगा। बहुत सारे जो ट्रेड चलते हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी के लिए क्विज है। और हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है जहाँ पे हमने इसका आंसर देखा था। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं लास्ट वाला जो कल की सीरीज में था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द आलू पराठा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द आलू पराठा। अब आलू पराठा ये कौन सा शेफ बनाता है किचन के अंदर। तो इसका आपने राइट सारे कोई आंसर आपने चेक किए थे, है ना। इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो आपका इंडियन कुजीन शेफ सही था, है ना। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है 21 क्वेश्चन नंबर 21। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इडली सांभर इन द किचन। किचन में इडली सांभर प्रिपेयर करने के लिए कौन सा शेफ जिम्मेदार होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब हुआ जिम्मेदार, प्रिपेयरिंग का मतलब हुआ बनाने वाला, तैयार करने वाला। और इडली सांभर आपका एक डिश है ना। तो और ये डिश कैसी है आपने सभी ने खाई होगी, लेकिन ये डिश कहाँ से है, ये साउथ इंडिया से डिश है ना। तो सीधी बात है हमारे ऑप्शन में इंडियन कुजीन शेफ है, चाइनीज कुजीन शेफ है, साउथ इंडियन कुजीन शेफ है और कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ है। देखो यहाँ पे इंडियन भी दिया हुआ है, साउथ इंडियन भी दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें इडली सांभर अगर है साउथ इंडिया का, पर्टिकुलर आपको वर्ड मिल जाता है, ऐसा मत सोचना कि इंडिया के अंदर सारा चीज आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर पर्टिकुलर आपको आंसर मिल रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो सी राइट होगा। तो इडली सांभर कहाँ बनता है, साउथ इंडिया में। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर होगा साउथ इंडियन कुजीन शेफ जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द क्रीम ऑफ टोमेटो सूप इन द किचन। डिश का नाम है क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। टोमेटो सूप सबने पिया होगा। क्रीम ऑफ टोमेटो सूप क्या होता है, देखिए ऐसी सारे डिशेज, ठीक है, जिसमें क्रीम लगा होता है, तो ये समझ जाइए कि ये कॉन्टिनेंटल डिश है। और इसमें सारे ऑप्शन में इंडियन कुजीन शेफ है, चाइनीज कुजीन शेफ है और साउथ इंडियन कुजीन शेफ है, कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। जितने भी सूप हैं और सूप में अगर एक क्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, क्रीम लिखा हुआ है तो उसको आप बिना कोई टेंशन, बिना कुछ सोचे हुए आप कॉन्टिनेंटल को टिक कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल पे जा सकते हैं। तो क्रीम वर्ड याद रखिए। और क्रीम अगर लगा हुआ है, ऐसा नहीं जो क्रीम है जो दूध का आता है वो हम उससे क्रीम को बोल दें, नहीं, वो नहीं। हम केवल टमाटो सूप की बात करेंगे। कोई सूप है, कोई सूप की डिश है, ठीक है, तो उसमें अगर क्रीम लगा हुआ है तो वो समझ जाए कि कॉन्टिनेंटल डिश है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ जो है वो बनाएगा इस डिश को। क्वेश्चन नंबर 23 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द टोमेटो शोरबा। अब देखिए वहां पे आपने टोमेटो सूप पढ़ा था, यहाँ पे टोमेटो शोरबा है, मतलब ये कुछ सूप से हल्का सा कुछ पतला होता है, बस ज्यादा सा अंतर नहीं होता है। बट ये इंडियन डिश है तो बनाने का जो प्रोसेस है, हल्का सा जो मिर्च मसाला है, सीजनिंग है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो रसोई में टोमेटो शोरबा तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है इंडियन कुजीन शेफ, दूसरा चाइनीज कुजीन शेफ, फिर साउथ इंडियन कुजीन शेफ, फिर कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ। तो टोमेटो शोरबा इंडियन कुजीन शेफ बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, पहला वाला ए ऑप्शन राइट इज राइट, ठीक है। टोमेटो शोरबा की बात होती है सीधे आपको जाना है कहाँ पे, इंडियन वाले पे। फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द स्मोक्ड सोलेमन। अब स्मोक्ड सोलेमन कहाँ की डिश है, ये सोलेमन क्या होता है, सोलेमन जो है एक तरीके का वैरायटीज ऑफ फिश है ना। जो फिशेज होती हैं, फिशेज
तो उसका एक वैरायटीज है। आपने बहुत सारी वैरायटी पढ़ी भी होगी, आपके सर लोगों ने क्लास में पढ़ाया होगा। तो स्मोक सॉल्मन की अगर हम बात करें, इसको कौन सा शेफ तैयार करेगा, तो पहला आपका ऑप्शन है इंडियन कुजीन शेफ, दूसरा ऑप्शन है चाइनीज कुजीन शेफ, तीसरा ऑप्शन है साउथ इंडियन कुजीन शेफ और अगला ऑप्शन है आपका कॉन्टिनेंटल कुजीन शेफ। ठीक है, तो ये आपके हो गए ऑप्शन। अब सही कौन सा इसमें हो सकता है, तो इसमें मैंने बताया कॉन्टिनेंटल शेफ जो है वो इसको तैयार करेगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। स्मोक सॉल्मन जो है कि एक कॉन्टिनेंटल डिश है। Who is responsible for preparing the new candidates for hotel? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन व्यक्ति जिम्मेदार होता है सिलेक्टिंग चुनने के लिए या चयन करने के लिए न्यू कैंडिडेट्स, नए एम्प्लॉय को, है ना, कहाँ के लिए, होटल के लिए। अगर हम होटल की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे जो नए एम्प्लॉयज हैं, जो नया स्टाफ है, उसको कौन सेलेक्ट करता है, कौन चुनता है। तो उसके लिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, दूसरा बैंक्वेट मैनेजर, तीसरा एग्जीक्यूटिव शेफ और डी ऑप्शन आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ठीक है, तो नए स्टाफ का, अब देखिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इसका काम होता है किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में होता है, वैसे तो हर एक कंपनी में एचआर होता है। अगर एचआर की बात करें तो क्या होता है, एच इसका लिया और आर इसका ले लिया, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, शॉर्ट में इसको एचआरएम भी बोलते हैं ना, एचआरएम। तो ये व्यक्ति जो होता है, ये पोस्ट होती है, ये जिम्मेदार होती है कंपनी के लिए नए एम्प्लॉयज की वैकेंसी निकालना, उनका इंटरव्यू लेना, और अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है तो उसके हेड से भी इसका इंटरव्यू करवाना फाइनली। बट इंट्रोडक्टरी जो सेशन होता है वो फॉलोड बाय एचआर, वो एचआर के द्वारा ही होता है। ठीक है, बैंक्वेट मैनेजर जो शादी बारातें होती हैं, जो हॉल्स होते हैं, उनका मैनेजर होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां, फंक्शन, शादियों के लिए ये बुकिंग करता है और उनका मैनेज करता है ऑन द डेट पे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है किचन का हेड होता है, ये जो किचन का आपका हेड हो गया। और जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, ये किसी भी कंपनी का उसका ऐड करने के लिए होता है, ताकि बहुत सारे लोग उसके बारे में उनको जान सकें। तो ये चीजें हैं। अब इसमें आपको कोई डाउट है, इसमें आपका एचआर सही हो गया। जो एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर मैनेजर है, वो क्या करता है, वो नए एम्प्लॉयज हायर करता है एक होटल के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। If you want to know that which product need to purchase for the hotel, then which report you need to see। अब इसका मतलब ये हुआ कि if you want to know, यदि आप ये जानते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं that which product, कौन सा उत्पाद, need आवश्यकता है to purchase खरीदने की, for the hotel। ठीक है, होटल के लिए which report you need to see, इसमें रिपोर्ट का नाम पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सी रिपोर्ट है जो आपको कोई सामान खरीदना है एक होटल के लिए। ठीक है, होटल में आप मैनेजर हैं, परचेसिंग मैनेजर हैं, और मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, तो क्या देख करके आप गेस करोगे, कौन सी रिपोर्ट देख के गेस करोगे कि हमको कौन सा सामान लेना है। तो उसके लिए नीचे लिखे हुए कुछ ऑप्शन आपके हैं, रूम स्टेटस रिपोर्ट, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, इन्वेंट्री और ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सही हैं। देखिए, जो रूम स्टेटस रिपोर्ट होता है, ये बताता है कि रूम का कंडीशन किस तरीके का है, रूम डर्टी है, रूम खाली है, रूम ऑक्यूपाइड है, रूम आपका इंस्पेक्टेड है या अंडर मेंटेनेंस है, आउट ऑफ ऑर्डर है। तो ये चीजें हो गई रूम का स्टेटस। ठीक है, ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ये बताती है कि किसी भी होटल में आप कितने रूम लगे हुए हैं या कितने रूम में कितने गेस्ट हैं, मतलब कि हमारे होटल में कितने गेस्ट इस समय रह रहे हैं, ये हमें पता लगता है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या हो गया, वो इन हाउस काउंट होता है कि कितने कस्टमर हमारे पास, कितने गेस्ट हमारे पास हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक लिस्ट। ठीक है,
इन्वेंट्री या स्टॉक लिस्ट वो होती है जिससे हमें ये पता रहता है कि हमारे पास सामान कितना है। मान लीजिए आप घर पे हैं और आपकी मम्मी बोलती है कि सब्जी लेके आओ, तो सबसे पहले वो मम्मी या खुद ही आप चेक करते हो कि घर में सामान है क्या क्या, कौन सब्जी है हमारे पास, कौन सी दाल हमारे पास है। तो ये चीजें आप पहले चेक करते हो कि क्या सामान हमारे पास है और क्या आज चल जाएगा और क्या हमें लाना है, जितना हमारे पास पैसा उसके हिसाब से। तो इससे आपको पता चलेगा जब आप चेक करोगे, जब इसी जो चेक करना कि अवेलेबल सामान हमारे पास कितना है और शुरुआत में सामान हमारे पास कितना था, ये पता लगेगा आपको इन्वेंट्री से, मतलब वो सामान आपको काउंट करने से। तो ये इसका जो पूरा लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री लिस्ट या स्टॉक लिस्ट। ये कई प्रकार की होती है, हम अगला कोई वीडियो बना देंगे इस पे इन्वेंट्री पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है इन्वेंट्री। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ यू वांट टू नो दैट हाउ मेनी गेस्ट आर स्टेइंग इन द होटल देन विच रिपोर्ट यू नीड टू सी। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि होटल में कितने मेहमान ठहरे हुए हैं इन द होटल, दैट विच रिपोर्ट यू नीड टू सी, इसमें भी आपको रिपोर्ट जो है वो पूछनी है। देखो, इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं, दैट की हाउ मेनी कितने गेस्ट आर स्टेइंग रह रहे हैं इन द होटल में, देन विच रिपोर्ट यू नीड टू सी, कौन सी रिपोर्ट आपको देखने की आवश्यकता है। तो इसका पहला आपका हुआ रूम स्टेटस रिपोर्ट बता दिया आपको, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ये इसके बारे में समझा दिया मैंने आपको, और यहाँ पे आपका देखो आ गया स्टॉक लिस्ट, जो पहले वहाँ पे था इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन अगर आप दो देखेंगे तो इसके हिसाब से आप अलग आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो है कि कितने मेहमान ठहरे हुए, तो हमारा ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ही इसका आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। क्या हुआ कि कितने मेहमान हमारे होटल में ठहरे हुए हैं। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, इफ यू वांट टू नो दैट हाउ मेनी गेस्ट्स विल कम इन द रेस्टोरेंट। इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं, दैट की हाउ मेनी गेस्ट कितने मेहमान विल कम इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन कितने मेहमान आने वाले हैं, कितने गेस्ट आने वाले हैं, हैव रिजर्वेशन इन द रेस्टोरेंट, और उनका रिजर्वेशन भी रेस्टोरेंट में है। देन विच रजिस्टर यू नीड टू सी, तो कौन सा रजिस्टर आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे शाम को या डिनर में या लंच में कितने मेहमान आने वाले हैं डाइनिंग के लिए। तो ये अगर आपको पता करना है कि हमारी शिफ्ट स्टार्ट हुई, हमें पता होना चाहिए कि हमारे शिफ्ट में क्या होने वाला है। तो ये पता करने के लिए आपको सीधी सी बात है कि आपको पता करना होगा कि मेहमान का कोई रिजर्वेशन तो नहीं हमारे यहाँ है, और अगर रिजर्वेशन है तो उसके लिए आपको टेबल रिजर्व करके रखनी होगी, रिजर्व टैग लगा करके, है ना। कितने लोग हैं, किसके हिसाब से उन्होंने क्या लोकेशन ले रखा है, क्या उनकी पार्टी का उद्देश्य, ये सारी चीजें। तो इसमें रजिस्टर कौन सा देखेंगे आप। अब देखो, ये बात हो रही है रेस्टोरेंट की, फ्रंट ऑफिस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें है रिजर्वेशन और बुकिंग रजिस्टर। और रिजर्वेशन तो आप जानते हैं किसी ने आरक्षित किया है अपने लिए, है। बुकिंग वही सेम चीज होगी कि बुकिंग करा लिया अपना। और तीसरा आपका ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है कि हमारे होटल में कितने मेहमान रुके हुए हैं। स्टॉक लिस्ट, हमारे पास सामान कितना है, कितना खरीदना है। तो आपका कौन सा हो गया, रिजर्वेशन और बुकिंग रजिस्टर, यही आपका राइट आंसर है। इसी में देख करके आप पता लगाएंगे कि हमारे होटल में कितने गेस्ट आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं, दैट की वेयर इज योर ड्यूटी। आप लोग बात हो रही है ड्यूटी की, ड्यूटी आपकी रेस्टोरेंट के अंदर कहाँ पर है, तो आपको कौन सा रजिस्टर देखने की आवश्यकता है। इफ यू वांट टू नो दैट वेयर इज योर ड्यूटी इन रेस्टोरेंट देन विच रजिस्टर यू नीड टू सी, तो कौन सा रजिस्टर आप देखने की आवश्यकता होगी आपको। अब ये समझिए कि आपने ज्वाइन किया है, जब आपको नहीं पता है वहाँ पे, और वहाँ का जो ड्यूटी रोटा बनता है उसमें क्या होता है कि लोग सर्कुलेट होते हैं वीकली, चाहे उसका वीकली हो या 15 डेज में हो, जो भी एक रेस्टोरेंट का उसके द्वारा बनाए गए नियम है मैनेजर के द्वारा, है ना। तो उसमें ड्यूटियाँ, क्योंकि
होता क्या है कि हर एक बंदा मल्टी स्किल चाहिए। तो किसी को जो आज काम मिला है अगला काम उसको अगले दिन दूसरा काम मिलेगा, तो डे बाय डे होगा या वीकली होगा। तो इसमें आपको ड्यूटी कहाँ पर लगा हुआ, इसके लिए आपको कौन सी रिपोर्ट देखनी है। तो पहला आपका है रिजर्वेशन और बुकिंग रजिस्टर, फिर आपका है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, फिर आपका स्टॉक लिस्ट, फिर आपका ड्यूटी रोस्टर। अब इसको ड्यूटी रोस्टर भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको ड्यूटी रोटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका वीकली ऑफ भी मेंशन होगा, ड्यूटी कहाँ पर है ये सारी चीजें मेंशन होंगी इसमें। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आपका हो गया ड्यूटी रोस्टर। अब ये इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं दैट कि व्हेन यू गेट ऑफ, कि आपको छुट्टी कब मिल रही है, ठीक है, एक सप्ताह में, तो ये जानने के लिए आप कौन से रजिस्टर देखेंगे। सेम चीज है कि आपका ड्यूटी रोस्टर ही आप इसमें देखेंगे और ये आपका आंसर है। ड्यूटी रोस्टर रेस्टोरेंट में ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं का भी हो, उसमें ड्यूटी रोस्टर बनता ही बनता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय की ड्यूटीज के बारे में, उसकी छुट्टी के बारे में सारी रिपोर्ट देता है। फिर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 31। इफ यू वांट टू ईट अ पैकेज ऑफ अ डिनर विच योर स्पाउस ऑन फिक्स प्राइस इन रेस्टोरेंट, देन विच मेन्यू नीड टू सिलेक्ट। अब यहाँ आपसे मेन्यू की बात कर रहा है कि कौन सा मेन्यू, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपने वाइफ के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में, किसी दोस्त के साथ में अगर आप एक जगह डिनर करना चाहते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपको अगर फिक्स प्राइस में सारी चीज़ें चाहिए, एक ही साथ में पैकेज चाहिए पूरा, तो उसके लिए आपको कौन सा मेन्यू सेलेक्ट होकर करना होगा। अब देखिए, आपका इसमें पहला ऑप्शन है अला कार्ट मेन्यू, दूसरा आपका ताबलती होत मेन्यू है, फिर बहुत आंसर है, फिर पूछताछ का मेन्यू। अब इसे बता दें कि मेन्यू चाहे अला कार्ट हो, ताबलती हो, तो अला कार्ट में ये होता है कि आप जो खाना खाते हो, जो भी खाना खाया, आपने रोटी खाई, चावल खाया, आपने पनीर की कोई डिश खाई, तो उसमें हर एक डिश का पैसा अलग अलग होता है। ठीक है, आप हाफ मंगाओगे, फुल मंगाओगे, जो मंगाओगे, तो उसका पैसा अलग अलग होगा। ये होता है अला कार्ट, तो हर डिश का पैसा अलग अलग। और ये तो होता है ताबलती होत। मान लो आपने 2000 रुपये दे दिए और 2000 रुपये में आपको पूरा रोटी 4 दे रहा है, चावल भी दे रहा है, सब्जी भी दे रहा है ना, अचार भी दे रहा है, पापड़ भी दे रहा है, तो ये पूरा जो सेट हो गया, ये आपका होता है ताबलती होत। मतलब समझिए कि अगर लो लेवल में देखिए तो हो गया थाली सिस्टम, वैसे हो गया बुफे। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में बुफे लगा हुआ है और वो आपको खाना, आप जाएंगे 500 रुपये 700 रुपये जो भी उसका होगा, आप उसका एक पर पैकेज होगा और जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको रेस्टोरेंट के अंदर फिक्स प्राइस में एक सेट ऑफ फूड चाहिए, तो वो आपको मेन्यू सेट करना पड़ेगा ताबलती होत और टेबल डी होत, आप जो भी इसको पढ़िए, बस ताबलती होत ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ यू वांट टू ईट अ डिनर, यदि आप डिनर करना चाहते हैं विद योर स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ में, योर चॉइस ऑफ डिशेज, अपनी डिशेज आप खुद चुनेंगे कि हमको भैया क्या क्या खाना है। सेटअप पैकेज में क्या होता है कि जो खाना उसमें पैकेज में है उनके हिसाब से वो दे देंगे, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आप खाओ चाहे ना खाओ। तो इसमें बट ये होता है कि इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आपको अपनी चॉइस से खाना खाना है तो आप कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये अब उसमें था सेटअप पैकेज, इसमें आपका हो गया अपने हिसाब से। तो मैंने बताया था आपकी कि अला कार्ट मेन्यू में आपने पनीर लिया तो पनीर का अलग रेट होगा, ठीक है, आपने रोटी लिया तो रोटी का अलग रेट होगा, सलाद लिया आपने तो सलाद का अलग रेट होगा। तो ऐसे सबका अलग अलग रेट होगा, जो आप खाएंगे उसी का पैसा आपको देना होगा, जो आपको नहीं पसंद है उसका पैसा आपको देना नहीं होगा। तो ये होता है आपका अला कार्ट में, इसमें आपका यही सही है अला कार्ट, ये ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, विच रेस्टोरेंट इज वेरी एग्जॉटिक एंड एक्सपेंसिव विद बेटर एम्बियंस एंड फूड सर्विसेज। अब ये टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट की बात करेंगे, रेस्टोरेंट कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये जानना, ये नहीं आप जानते हैं तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका वेरी, ऐसा रेस्टोरेंट जो वेरी एग्जॉटिक, जो बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है, और एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है, विद बेटर एम्बियंस। जो एम्बियंस क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में आप जब जाते हो तो वहाँ का एक माहौल देखते हो आप,
कहीं डिम लाइट होगी, कहीं कलरफुल लाइट होगी, कहीं दीवारें दिख रही होंगी, एसी का टेम्परेचर होगा, म्यूजिक होगा, उसका एक लुक होता है, उसे हम बोलते हैं एम्बियंस। एंड फूड सर्विसेज, जो फूड सर्विसेज है वो मतलब ये महंगा है, अद्भुत है, ये सारी चीज के अंदर है। तो ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है? तो ऐसे को हम बोलेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या फाइन डाइन रेस्टोरेंट या बाथ रेस्टोरेंट या टेक अवे रेस्टोरेंट। तो इसमें हमारा हो जाएगा फाइन डाइन रेस्टोरेंट। ये आपका राइट आंसर है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट वो होता है जो केवल एक ही कुजिन को कुक करता है, कि कुजिन की सेवा देता है आपको। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट एक इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, तो उसमें इंडियन खाना ही बनेगा, उसमें आपको कॉन्टिनेंटल डिश एक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, फाइन डाइन आपके बारे में हम बता ही चुके हैं पूरा। और टेक अवे होता है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट की केवल जो पैकिंग खाना उपलब्ध कराते हैं। मान लीजिए कि आप ऑफिशियल बंदे हैं, आपको जाना है, आपने पहले से फोन कर दिया तो आपका खाना ये पैक करके रखेंगे, आप आइए और ले जाइए। ठीक है, तो ये केवल खाना पैक करवाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच रेस्टोरेंट इज सर्व ओनली अ सिंगल कंट्री, है ना, एक ही मतलब एक ही कुजिन, एक ही देश का कुजिन जो है वो आपको पे सर्व करते हैं। ऐसे कौन से रेस्टोरेंट हैं? कौन सा रेस्टोरेंट केवल एक ही देसी व्यंजन परोसता है? तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जो एक ही कुजिन को, सिंगल कुजिन को फॉलो करेगा। ठीक है, बाकी फाइनेंस समझा दिया आपको, ठीक है, समझा दिया था आपको। फिर आपका विच रेस्टोरेंट इज सर्व्ड ओनली अ मल्टी कुजीन फूड, मतलब हर तरीके का खाना आपको यहाँ मिलेगा, कोई भी कुजीन हो, किसी देश की कुजीन हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है? स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, एक ही देश का एक ही कुजीन। फाइन डाइन बहुत महंगा, ठीक है। एक कॉफी शॉप और टेक अवे, तो इसमें कॉफी शॉप एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे मल्टी कुजीन का टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये 24 आवर्स ओपन रहता है, किसी भी होटल में कभी भी जाएंगे आपको खाना वहां पे मिल जाएगा। तो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट कौन सा हुआ? कॉफी शॉप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच रेस्टोरेंट ओनली अ फास्ट फूड इज सर्व्ड, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर फास्ट फूड की ही सर्विस होती है? और वो आपका कौन सा हो गया? स्पेशलिटी है, फाइन डाइन है, KFC है, टेक अवे है। तो यहाँ पे आपका आएगा KFC। ठीक है, KFC क्या होता है? केंटकी फ्राइड चिकन। ये आपका हो गया फास्ट फूड आउटलेट है, ठीक है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच रेस्टोरेंट ओनली पिज्जा इज सर्व्ड, सबने पिज्जा खाया होगा या पिज्जा के बारे में सुना होगा। तो पिज्जा ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो कि पिज्जा ही सर्विस करता है और कुछ नहीं करता है? ठीक है, इंडियन या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, KFC और डोमिनोज। तो जैसे डोमिनोज फेमस है पिज्जा के लिए। ठीक है, तो डोमिनोज इज राइट आंसर कि डोमिनोज में पिज्जा की सर्विसेज होती है, पिज्जा डिलीवर होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच रेस्टोरेंट ओनली अ पैकेज फूड इज सर्व, केवल पैकेज फूड की बात कर रहा है कि ये पैकेज फूड है कि वही गेस्ट को दिया जाता है, तो वो कौन सा है? तो इसमें हम टेक अवे के बारे में मैंने आपको समझाया था कि टेक अवे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे पैकेज फूड मिलता है। तो यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ अ मशीन और अ रूम, ठीक है, या तो कोई मशीन है या कोई रूम है जो टैग, जो टैग लगा हुआ है। टैग क्या होता है? एक मान लो पन्ना चिपका हुआ उसके ऊपर है ना, उसे टैग कह सकते हैं, जिसपे लिखा हुआ है OOO। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये OOO कोई मशीन है या कोई रूम है जिसपे OOO का टैग लगा हुआ है। देन व्हाट यू अंडरस्टैंड, तब इससे आप क्या समझोगे, है ना। यदि किसी मशीन या कमरे में OOO का टैग लगा हुआ है तो इससे आप क्या समझते हैं? पहला आपका ऑप्शन है आउट ऑफ आउटडोर, दूसरा आपका है आउट ऑफ ऑक्यूपेंसी, आउट ऑफ ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो C है इसका ऑप्शन, इसका सही है, आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है या ये रूम अभी देने लायक नहीं है, गेस्ट के रहने लायक नहीं है। ठीक है,
आउट ऑफ ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि इफ अ रूम हैज अ टैग, अगर किसी रूम के पे ये टैग लगा हुआ है DND का, ये DND, ये सभी अवेयर भी होंगे। इफ यू देन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो आप इससे क्या समझते हैं? अगर किसी रूम पर DND का टैग लगा हुआ है तो इससे आप क्या समझेंगे? अब देखिए, पहला आपका ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब, डू आर डाई, डू नॉट अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ द अबव। सारे हैं कि इनमें से कोई है? तो इसका आपका राइट आंसर है डू नॉट डिस्टर्ब। मतलब इस रूम में गेस्ट है और वो अपना कोई काम कर रहा है या वो सो रहा है, वो नहीं चाहता कि स्टाफ उसका डिस्टर्ब करे, तो वो एक DND का टैग अपने नॉब में लगा देगा। जैसे आप कोई हाउसकीपर या जो भी सर्विस देने वाला बंदा है, DND का टैग लगा हुआ है, तो उस रूम को नहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउट ऑफ ऑर्डर। देखो, अब आउट ऑफ ऑर्डर अगर लिखा हुआ है, जो ट्रिपल O का फुल फॉर्म था, तो इस आउट ऑफ ऑर्डर से आप क्या समझते हैं? नॉट इन वर्किंग कंडीशन, काम करने के लायक नहीं है। नॉट फॉर ऑर्डर, आदेश देने के लायक नहीं है। डू नॉट डिमांड, इसकी मांगे मत करो। ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से सारे कुछ अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका है कि नॉट वर्किंग कंडीशन, वो काम करने की दशा में नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि जैसे मशीन है वो नहीं काम कर पाएगी, रूम है वो रहने के लिए होता है, उसमें अन्य सेवाएं होती हैं, तो उसके लिए वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, मैच करना है इन सारी चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया, हमारे इसमें 8 है तो 8 क्वेश्चन के बराबर है। बात कर लेते हैं, पहला आपका चेकआउट है, फिर आपका स्वीट रूम है, फिर आपका चेक इन है, फिर आपका GRC है, फिर आपका सी फॉर्म है, रिसीविंग रूम की है, फिर आपका PMS है, फिर आपका कब आना है। ये आपका है, यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ लिखा स्विमिंग पूल साइड रूम, रूम जो है वो स्विमिंग पूल के साइड में है। विच गेस्ट वांट टू लीव द होटल, गेस्ट जो है होटल का रूम छोड़ना चाहता है। एक फॉर्म होता है जो कस्टमर भरता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम एट द टाइम ऑफ चेक इन के टाइम पे, एंड एक्सपेंसिव रूम इन द होटल में महंगा रूम। गेस्ट कैन फील्ड ऑफ हिज GRC, तो गेस्ट क्या है, गेस्ट GRC फॉर्म भरेगा। अब यहाँ देखो, पहला ऑप्शन आपका चेकआउट है, तो चेकआउट का मतलब ये होता है कि जब गेस्ट रूम छोड़ रहा होता है या रूम छोड़ चुका है। तो आपने इसमें देखा था, तो इसमें लिखा हुआ है गेस्ट वांट टू लीव द होटल, तो आपका इसके हिसाब से कौन सा सही होगा? आपका थर्ड नंबर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, थर्ड वाला, गेस्ट वांट टू लीव द होटल। अब फिर आपका स्वीट रूम है, तो स्वीट रूम क्या होता है? सबसे बढ़िया रूम होता है, सबसे महंगा एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7, मतलब ये 7 जो नंबर है, ये एन एक्सपेंसिव रूम इन होटल। ठीक है, फिर चेक इन है, इसका मतलब हुआ कि जो रूम को आ रहा है, जो गेस्ट है वो रूम को आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा है, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, स्विमिंग पूल है, गेस्ट वांट टू लीव द होटल, फॉरनर एट द टाइम ऑफ चेक इन, है ना। तो एन एक्सपेंसिव रूम होटल, गेस्ट हैज फील्ड ऑफ हिज GRC फॉर्म। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आपका यही सही होगा कि चेक इन में ये होगा कि गेस्ट हैज चेक इन हो गया है, इसका मतलब गेस्ट ने GRC फॉर्म भर दिया है। अब GRC फॉर्म है तो GRC फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका ये है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, ये जब भरने के बाद ही उसका मतलब चेक इन होता है। सी फॉर्म की बात करते हैं, तो सी फॉर्म इसमें आपका था, पहला ऑप्शन आपका है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, स्विमिंग पूल, गेस्ट वांट टू लीव। ये आपका ए फॉर्म फिल्ड बाय द फॉरेनर, ये वाला जो है कि एक विदेशी द्वारा फॉर्म भरा जाता है, तो हमारा कौन सा होता है? सी फॉर्म होता है। ठीक है, फिर आपका रिसीविंग रूम की कब इशू करते हैं? एट द टाइम ऑफ चेक इन के टाइम पर। PMS क्या होता है? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, 5वां वाला।
ये क्या हो गया, ये आपका ये वाला है। कबाना जो है स्विमिंग पूल साइड में रूम होता है, इसके लिए ये सही हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। और क्वेश्चन नंबर इसमें 42 आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्विज अच्छी लगी, और क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, आंसर में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगली जो क्विज आएगी तो बेहतरीन क्विज आएगी, फिर अलग अलग सेक्शन के हिसाब से मैं कर दूंगा। ये पहला क्विज है जिसमें मैंने सब पूछा है। आगे चल के फूड प्रोडक्शन का अलग होगा, फ्रंट ऑफिस का अलग होगा, और फूड एंड बेवरेज सर्विस का अलग हो जाएगा, हाउसकीपिंग के लिए अलग हो जाएगा। कुछ सारे दूंगा मैं, और सारे टॉपिक चाहे वो कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, सबके लिए मैं, चाहे फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का आप कोर्स कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। आपको जो भी वीडियो आपको पसंद आए, ठीक है, आप क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए मुझे। और कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि मैं आगे इसमें और काम करूं, तो आपको हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगली सीरीज में।